हेलो प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच एक न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में जहां दोस्तों आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। जहां दोस्तों बहुत सी का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्यारे दोस्तों देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों तो सभी को याद है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो दोस्तों यह जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। जहाँ दोस्तों बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुआ था वो हुआ था प्यारे दोस्तों ग्रीक भाषा से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। जहाँ दोस्तों वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। याद रखिएगा फाइकोलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। दोस्तों याद होगा आप सभी को कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1947 ईस्वी में, जिसको छोटा डेट पहले ही मिल चुका है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम से पूर्ण तरह आजाद हो गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत को स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त हुई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुआ था वो किस देश से हुआ था। तो दोस्तों भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था यूनाइटेड किंगडम से हुआ था। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सॉरी माफ करिएगा, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह होता है वो होता है लाल किला पर। जी हाँ दोस्तों, लाल किला पर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रंग जो है सभी को पता होगा कि यह है केसरिया रंग है, सफेद और हरा है। यहाँ दोस्तों ऊपर केसरिया, बीच में सफेद है और नीचे हरा है, और एक नीला रंग का पहिया बनाया गया है, चक्र बनाया गया है उसके बीच में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जहाँ दोस्तों फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा एग्रोस्टोलॉजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जहाँ दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। याद रखिएगा शारीरिकी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पौधों के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। जहाँ दोस्तों पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों वर्गीकी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है,
वातावरण एवं जीवों की आंतरिक अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जहाँ दोस्तों वातावरण एवं जीवों की आंतरिक अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, याद रखिएगा पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ दोस्तों कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा फफूंद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जहाँ दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जहाँ दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों उसमें अध्ययन किया जाता है पर्यावरण का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जहाँ दोस्तों शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शैवालों के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा पीडोलॉजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जहाँ दोस्तों हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति संवर्धन का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जहाँ दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधों के पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जहाँ दोस्तों पौधों के पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा पैलिनोलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? जी हाँ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, झंडा को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका पिंगली वेंकैया जी राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किए थे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में कौन सा चिन्ह है? तो दोस्तों तो सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा जो है, झंडा जो है, उसके बीच में जो है वह अशोक चक्र है, याद रखिएगा अशोक चक्र। जहाँ दोस्तों जो ऐसे गोल टाइप के ऐसे ऐसे इसमें 24 तीलियां हैं। जहाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग जो दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं दोस्तों साहस और बलिदान, शांति और सत्य, और विश्वास और शौर्य को दर्शाते हैं तीनों रंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, याद रखिएगा जन गण मन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? जहाँ दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान जो लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रगान को पूरा बजाने पर उसकी अवधि क्या होती है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र को पूरा बजाने पर उसकी अवधि जो है सिर्फ 52 सेकंड है, याद रखिएगा 52 सेकंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था?
तो दोस्तों भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की? यहाँ दोस्तों ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के नेता हमारे महात्मा गांधी जी थे। जहां दोस्तों राष्ट्रपिता नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन, जो कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध उदाहरण आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा किसने कहा था? तो दोस्तों इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। यहाँ दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, अरुणा आसफ अली। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों यह जो तिथि था वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र दर्शाता है कानून का पहिया। जी हाँ दोस्तों, कानून का पहिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत की रचना करने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, प्रतिष्ठ त्रिष्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? तो दोस्तों ये भाषण जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों तो सभी को पता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं। याद रखिएगा 24 तीलियां। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय नारा, इसका क्या मतलब था? तो दोस्तों इसका मतलब था भारत की विजय हो। जी हाँ दोस्तों, भारत की विजय हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे साथियों।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? तो उस समय जिम्मेदार था रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रश्न अगला है, सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों सत्याग्रही जो थे वो महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के अनुयायी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दोस्तों मैंने आप सभी को करीब लगते होंगे 35 से 40 क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को 35 से 40 क्वेश्चन कराए, जो कि यहाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर